इंडो पाक बॉर्डर, पंजाब, 12:30 आवर्स। 1 घंटे बाद यहाँ से इंडिया की सबसे सेंसिटिव ट्रेन्स में से एक गुजरने वाली है। यहाँ से लेके अटारी तक एस्कॉर्ट करेंगे। सिक्योरिटी एक अहम मुद्दा है। हर मंडे और थर्सडे को इस ड्रिल में कड़ी मेहनत की जाती है। बीएसएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले जब गेट खुलेगा तो एक पार्टी गेट के आगे जाएगी, गेट के आगे का इलाका सर्च करेगी, किसी प्रकार की सस्पेक्टेड कोई चीज छुपी तो नहीं है वहाँ पे। जो ट्रेन पाकिस्तान से आएगी उसको जीरो लाइन से एस्कॉर्ट करके यहाँ पे अटारी स्टेशन से पहले जीआरपी की पोस्ट पड़ती है, उनको हैंडओवर करके वापस आना। साथ में डोमिनेटिंग फीचर के ऊपर में हमारे वेपन माउंट होते हैं, तो गाड़ियों के ऊपर में वेपन माउंट होते हैं कि किसी प्रकार की कंटीजेंसी या कोई बंदा भागने की कोशिश करे तो उसे हम चेज करके पकड़ सकें। अटारी का हाई प्रोफाइल बिजी बॉर्डर पंजाब के दूसरे बॉर्डर एरिया से बिल्कुल उलट है। इसकी उपजाऊ जमीन की वजह से पंजाब को इंडिया की ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। इसकी थोड़ी सी जमीन इंटरनेशनल बॉर्डर और फेंस के बीच में पड़ती है। एज अ किसान गार्ड बीएसएफ के जवान फार्मर्स की तलाशी लेते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं चल रही। 6500 किलोमीटर से ज्यादा लंबे बॉर्डर्स की चौकसी करती है, यानी दुनिया की सबसे लंबी रिवर नाइल जितने लंबे बॉर्डर की। बीएसएफ की ईस्टर्न कमांड जहां इंडिया के बांग्लादेश से लगते बॉर्डर्स की मॉनिटरिंग करती है, वहीं वेस्टर्न कमांड तैनात है पाकिस्तान से लगे इंडिया के बॉर्डर्स पर। वैसे कश्मीर में एलओसी पर आर्मी बीएसएफ की असिस्टेंस से ऑपरेट करती है, चाहे वो बर्फीला इलाका हो या तपता रेगिस्तान। बीएसएफ हर एक्सट्रीम कंडीशन में डटी रहती है। थार इंडिया और पाकिस्तान में दूर तक फैला ये डेजर्ट इतना बड़ा है कि हंगरी और आइसलैंड मिलकर छोटे पड़ जाएं। और बेशक ये दुनिया के कुछ वीरान इलाकों में से एक है। मामूली ग्राउंड कवर, गर्म हवाएं और कई किलोमीटर्स तक कोई इंसानी बस्ती नहीं। फिर भी इस झुलसते डेजर्ट की चौकसी जरूरी है। ये है इंडिया और पाकिस्तान के बीच फॉल्ट लाइन। बॉर्डर के इस इलाके ने 1971 वॉर में दो पड़ोसियों के बीच जबरदस्त जंग देखी थी और आज ये पूरी हिफाजत में है। चेक पॉइंट मुरार, सबसे नजदीकी सिटी जैसलमेर यहां से 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। यहां तैनात हैं कांस्टेबल विपिन कुमार। ये है बीओपी यानी बॉर्डर आउटपोस्ट और यहां घर जैसा कुछ नहीं। रेत में धंसी ये सिर्फ 5 बिल्डिंग्स वीरान बॉर्डर पर नजर रखती हैं। सरकती रेत की वजह से यहाँ रोड्स बनाना तकरीबन नामुमकिन है। इसलिए ये इलाका है रेगिस्तान के जहाज कैमल्स का। रेतीले बॉर्डर्स की पेट्रोलिंग के लिए बीएसएफ 1000 से ज्यादा ऊंट इस्तेमाल करती है। ये अकेली इंडियन फोर्स है जिसमें है कैमल कंटिंजेंट। बॉर्डर फेंस का होना एक बड़ी रुकावट है, फिर भी घुसपैठिए कामयाब हो ही जाते हैं। इस पेट्रोल पार्टी को पैरों के कुछ निशान दिखे हैं जो बीएसएफ के जवानों के नहीं। जूलियट 6 फॉर कॉलिंग जूलियट 5 रिपोर्ट ओवर। ओके कैरी ऑन। सर 748 पुल के पास सर कुछ शकीय निशान पाए गए हैं सर, जो भी इंसान के हैं सर पाकिस्तान से इंडिया की तरफ गया सर। ठीक है, हम आ रहे हैं अपनी टीम लेके। ये घुसपैठियों की तलाश में जुट जाते हैं। खास तौर पर ट्रेन्ड स्नीफर डॉग्स खोजबीन करते हैं। एक पेट्रोल टीम फेंस की दूसरी तरफ पैरों के निशान चेक करने के लिए भेजी जाती है। इंटरनेशनल बॉर्डर फेंसिंग से करीब 136-37 मीटर के आसपास होता है और बॉर्डर के आसपास के एरिया को स्कैन करते हैं।
ZLP यानी जीरो लाइन पेट्रोलिंग वो पेट्रोलिंग है जो की जाती है उस इंटरनेशनल बॉर्डर यानी IB के पार जो इंडिया और इसके पड़ोसियों के बीच इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डिवाइडिंग लाइन है। इस इनविजिबल लाइन पर सफेद ट्रायंगुलर पिलर्स लगे होते हैं। इंडिया ने जहां अपने बॉर्डर्स पर फेंस लगाई हुई है, वहीं पाकिस्तान की तरफ ऐसी कोई फेंस नहीं है। 1.5 घंटे की छानबीन के बाद उसमें से एक टीम आखिरकार उस आदमी को ढूंढ निकालती है जिसकी उनको तलाश थी। सर इधर एक आदमी दिखाई दिया बैठा। ठीक है? हाँ इधर है सामने। हाँ दिखा। क्रीक्स में ये एक ऐसी लैंड आउटपोस्ट है जो कई किलोमीटर के इलाके में हाईएस्ट पॉइंट है। बॉर्डरमैन हाई बूट्स और एंकलेट्स पहनते हैं ताकि उनके पैर जानलेवा सांपों से बच सके। वो इस वीरान पोस्ट पर साल के 6 महीने निगरानी रखते हैं। इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और इसकी वजह है पाकिस्तानी एक्टिविटीज। क्रीक्स के आसपास कीचड़ और दलदली जमीन पर दिन में 2 बार आने वाले हाई टाइड्स की वजह से पानी भर जाता है। इस जियोग्राफिकल चैलेंज को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल स्किल्स की जरूरत होती है और ये क्रीक क्रोकोडाइल कमांडोज पानी और दलदल दोनों में काम को बखूबी अंजाम देते हैं। क्रीक्स में आने के तमाम रास्तों से घुसपैठ का खतरा बना रहता है। पड़ोसी की पकड़ी गई ये बोट्स इलाके की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की तरफ इशारा करती हैं। ऐसा इलाका जहां बॉर्डरमैन का इम्तिहान उस पार बैठा दुश्मन ही नहीं, यहां की जमीन भी लेती है। हजारों किलोमीटर दूर इंडिया के ईस्टर्न फ्रंट पर पड़ोसी बांग्लादेश का रुख दोस्ताना है, लेकिन फ्रेंडली बॉर्डर की पहरेदारी में अलग तरह के चैलेंजेस होते हैं, जैसे कैटल स्मगलर्स। बांग्लादेश से सटा इंडिया का आड़ा तिरछा बॉर्डर 4000 किलोमीटर से त्रिपुरा इंडिया का ये तीसरा सबसे छोटा स्टेट 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर त्रिपुरा 1600 आवर्स। कई जगह तो घनी आबादी वाले गांव इंटरनेशनल बॉर्डर के बेहद नजदीक बसे हैं। ये जो 2033 बॉर्डर पिलर है, ये बिल्कुल ये जो एक फैमिली है, इसके 2 भाई अभी बांग्लादेश में, 2 इंडिया में, और उनकी जो परिवार है ये दोनों आधा आधा बटा हुआ है और ये बॉर्डर पिलर इन दोनों को मतलब आधा आधा करता है। इस इलाके की पुलिसिंग एक उलझन भरा काम है क्योंकि कई बड़ी एक्सटेंडेड फैमिलीज बॉर्डर के दोनों तरफ रहती हैं। हम लोग ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ ये इंडिया है या बांग्लादेश है। हम लोगों का बहन भी वहाँ पर शादी हो रहा है, मेरा भाई भी वहाँ पर शादी हुआ है, मेरे काका भी उधर की शादी करने वाला है, मेरे नाना का घर भी उधर ही है। लेकिन आबादी से दूर घनी हरियाली से ढकी त्रिपुरा की लो हिल्स मुसीबत पैदा करती हैं। बॉर्डरमैन को यहाँ मस्कीटो नेट फेस मास्क पहनकर चौकसी करनी पड़ती है क्योंकि इस इलाके में है दुनिया का डेडलीस्ट मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम फैल्सीपिरम। लोकल इसकी ट्रीटमेंट का कोई यहाँ पर प्रावधान नहीं है और हम लोगों को इन बंदों को जो है हेक्टर से इवैक्यूएट करना पड़ता है और चूंकि यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है और इस वजह से जो है इसमें कई बार ले जाने में काफी दिक्कत होती है और बंदा लेट होने से जो है उसकी जान भी जा सकती है। क्रू को भी ये नेट्स पहनाए गए हैं। ये यूनिफॉर्म्स लाइफ और डेथ के बीच बारीक शील्ड का काम करती हैं और ये खतरनाक इलाका ही इनका असली दुश्मन है। त्रिपुरा के साउथ वेस्ट में 300 किलोमीटर से थोड़ा आगे बीएसएफ के ये जवान रात में चौकसी कर रहे हैं। यहाँ चैलेंजेस बिल्कुल अलग हैं। नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल 200 आवर्स। थर्मल इमेजर पर सस्पिशियस मूवमेंट पकड़ी जाती है। मैंने हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर के मॉनिटर पे अभी देखा कि IBBR 500 मीटर पीछे जाम खड़े हैं। 10 से 15 कैटल का मूवमेंट है और उनके साथ लगभग 20 से 25 लोग भी हैं
जो IBBR की तरफ बढ़ रहे हैं। पीछा किया और पकड़ लिया। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के 1/4 हिस्से पर फेंस नहीं है। इसी वजह से इन इलाकों में बहुत ज्यादा कैटल स्मगलिंग होती है। 2014 में लाखों डॉलर कीमत के करीब 20 लाख कैटल बॉर्डर के पार स्मगल किए गए थे। बॉर्डरमैन की स्ट्रेटेजिक पेट्रोलिंग टैक्टिक्स की वजह से अब स्मगलिंग में तेजी से कमी आई है।